नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चपराना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। गणित में हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं। 4 क्लास हमारी हो चुकी हैं, आज हमारी 5वीं क्लास है। तो बिना किसी विलंब के चलो शुरुआत करते हैं। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, परसेंटेज में ये जो परीक्षा वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पास और फेल वाले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है बहुत आसान है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि पूर्णांक पूछा उन्होंने। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो पास होने के लिए चाहिए वो कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 40%। ठीक है, पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। कोई परीक्षार्थी है वो 220 अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है, 20 अंकों से। इस बात का मतलब ये है कि भाई 220 तो उसने प्राप्त करे हैं और 20 नंबर से वो फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए कितने चाहिए, 240। अगर उस लड़के के 220 अंक हैं और 20 अंकों से फेल हो गया तो पास होने के लिए कितने चाहिए, 240। ठीक है, उसके बाद में हम कह सकते हैं कि भाई 40% का वैल्यू 240 है। जो 40% है वो बराबर है 240 के। तो 1% का वैल्यू कितना है, 240 बटे 40, और उसने पूर्णांक पूछा है यानी कि अधिकतम अंक पूछे, यानी कि गुणा 100। तो 4 से मैं इसको काट सकता हूं 6 बार, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 600। इस बात का मतलब ये है कि जो पूर्णांक है वो कितना है, 600 है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, हम ऐसा भी कर सकते थे कि भी पास होने को 40% अंक चाहिए और 40% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 2/5। ठीक है, 2/5। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। ठीक है, अब एक लड़का है या एक प्रतियोगी है, उसके 220 अंक है। ठीक है, उसको 220 अंक मिले और कितने नंबर से फेल हो गया, 20 नंबरों से। ठीक है, यानी कि 240 पासिंग मार्क्स थे। ठीक है, तो 240 पास होने के लिए चाहिए थे। अब इस बात का मतलब ये है कि अगर 5 टोटल अंक हैं तो पास होने के लिए कितने चाहिए, 2, यानी कि 2 का वैल्यू 240 है। तो 1 का वैल्यू कितना है जी, 120। 1 का वैल्यू 120 है और हमें अधिकतम अंक चाहिए यानी कि 5 का वैल्यू चाहिए। तो 120 गुणा 5 कितना आया, 600। ठीक है, क्लियर है। तो कोई सा भी आप तरीका अपना सकते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन हमारा गलत टाइप हो गया है, इसलिए मैंने उस फाइल से क्वेश्चन निकाला था कराने के लिए। या इसी क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखिए, थोड़ा इसमें चेंजमेंट करते हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 40% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाऊं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक, या ये बोल सकते हैं कि एक परीक्षा में पास होने के लिए, पूरा ही चेंज करना पड़ेगा हमें, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। ठीक है, कि जो पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य हैं, 40%। ठीक है, एक विद्यार्थी 80 अंक प्राप्त करता है, एक विद्यार्थी 80 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, एक विद्यार्थी 80 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, तो पास होने को कितने चाहिए, 120। तो कह सकते हैं कि जो 40% है उसका वैल्यू 120 के बराबर है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना है, 120/40, और पूर्णांक कितना है, गुणा 100। ठीक है, तो 4 तिये 12, तो कितना आया, 300 आया। ठीक है, बाद में जब मैं PDF डालूंगा तो क्वेश्चन को चेंज करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और वह 30 अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा में उत्तीर्णांक अंक बताइए, यानी कि पास होने को कितने चाहिए। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम करते क्या है कि भाई दो लड़के हैं, जो पहला लड़का है उसने 40% अंक प्राप्त करे और 50 अंकों से फेल हुआ है। जो दूसरा विद्यार्थी है उसने 50% अंक प्राप्त करे और वो 30 अंकों से पास हो गया है, यानी कि जितने पास होने को चाहिए थे उससे 30 अंक उसके ज्यादा हैं, ठीक है। देखिए, पहले लड़के ने 40% अंक प्राप्त करे, पहले लड़के ने 40% अंक प्राप्त करे और वो 50 अंकों से फेल हो गया। तो देखो, मैं इसको पास कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको 50 नंबर और दे दूं, भाई 50 अंकों से वे फुल फेल हुआ है, अगर मैं उसको 50 नंबर और दे दूंगा, इसमें मैं 50 ऐड कर दूंगा तो वो पास हो जाएगा। जो दूसरा लड़का है उसने 50% अंक प्राप्त करे हैं, ठीक है, उसने 50% अंक प्राप्त करे हैं और वह 30 नंबर ज्यादा लाया है। तो देखो, मैं इसको भी पास कर लेता हूं। अब ये भी पास है और ये भी पास है, ठीक है, यानी कि दोनों के मार्क्स बराबर हैं। अब दोनों के मार्क्स बराबर हैं। 40% में, अगर 40% को मैं 50% में घटाऊंगा तो कितना आएगा, 10%, ठीक है भाई। 30 को अगर मैं 50 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 80। अगर 10% बराबर 80 के है तो 100% बराबर कितने के है, 800 के, ठीक है भाई। एक जीरो मैंने अगर यहां बढ़ाई है तो एक जीरो मैं यहां बढ़ा दूंगा, यानी कि जो मार्क्स दिए जा रहे हैं वो 800 में से दिए जा रहे हैं। बट उसने पूछा है कि उत्तीर्णांक कितना है, उसने ये पूछा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, ठीक है। तो हम यहां से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, यहां से भी। तो यहां देखते हैं कि भी जो पहला लड़का था उसने 800 में से 40% प्राप्त करे थे, 800 में से 40%, ठीक है। कितने प्राप्त करे थे जी, 320। और वो कितने नंबरों से फेल हुआ था, 50 से। 320 तो उसने प्राप्त करे थे और 50 नंबरों से वो फेल हुआ था, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स कितने थे, 370। पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 370, ठीक है। तो 370 हमारा आंसर है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। देखो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जिस लड़के ने 40% अंक प्राप्त करे हैं, 40% अंक प्राप्त करे हैं, वो 50 अंकों से फेल हो गया। तो देखो, उसको फेल नहीं होने दे रहे हम यहाँ। अगर मैं उसको 50 नंबर और दे दूं तो वो पास हो जाएगा। अगर लड़का 50 नंबर से फेल हो रहा है तो उसको मैंने यहाँ 50 नंबर दे दिए, तो 50, यानी कि अब वो पास है, ठीक है। उसके बाद में एक जो दूसरा लड़का है उसने 50% अंक प्राप्त करे हैं, परंतु जितने पास होने को चाहिए थे उससे 30 ज्यादा आए हैं उसके, ठीक है। इस बात का मतलब यह है कि अगर पास होने को 100 चाहिए तो उसके कितना है, 130, ठीक है। तो भाई इसके अगर 30 नंबर ज्यादा है तो इसमें से मैं 30 घटा देता हूं। अब ये भी पास है, ये भी पास है। इस बात का मतलब यह है कि दोनों के मार्क्स बराबर हैं, ठीक है। बात आती है घटाने की कि 40% को मैं इधर ले जाऊंगा और 50% में से वो घट जाएगा तो कितना आएगा, 10%, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर होंगी। अगर 30 को मैं इधर लाता तो कितना आएगा, 80। इस बात का मतलब ये होता है कि 10% का वैल्यू कितना है, 80 है। तो 100% का वैल्यू कितना होएगा जी, 100% का वैल्यू होएगा जी 800। यानी कि जो मार्क्स है वो 800 में से दिए जा रहे हैं, जो टोटल है वो 800 है, ठीक है। पूर्णांक कितना है, 800। बट उसने पूछा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो हम क्वेश्चन को कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहां से निकाल लेंगे कि ये जो दूसरा लड़का है इसने 50% अंक प्राप्त करे। 800 का 50% होता है आधा, यानी कि 400, ठीक है। और पास होने से कितने नंबर ज्यादा लिया आया था, 30। तो यानी कि जो उत्तीर्णांक है, तो पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, 370। तो 370 हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है। सेम क्वेश्चन है।
तो 40% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और 62 अंकों से फेल हो जाता है। जब ये 62 से फेल हो रहा तो इसको मैं 62 नंबर दे देता हूं। अब ये पास है, ठीक है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 45% अंक प्राप्त करता है, एक दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है। ये भी 22 से फेल हो रहा तो इसको भी 22 नंबर हमने दे दिए, ठीक है। बात को दोबारा समझिए, जो पहला वाला छात्र था उसने 40% अंक प्राप्त करे तो 62 अंकों से फेल हो गया तो मैंने उसको 62 नंबर दे दिए, यानी कि ये पास है। दूसरे वाले लड़के ने 45% प्राप्त करे हैं और 22 अंकों से फेल हुआ तो इसको 22 नंबर दे दिए। अब ये दोनों ही पास हैं और दोनों के ही मार्क्स बराबर हैं, ठीक है। अगर 40% को मैं इधर ले जाऊंगा तो घट के कितना आएगा, 5%, ठीक है जी। अगर 22 को मैं इधर लाऊंगा माइनस में तो 62 में से 22 गए तो कितना आया, 40%। 5% का वैल्यू कितना हो गया जी, 40। 100% का वैल्यू कितना हो गया, ठीक है। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें अगर करो, कभी ये 5% है तो 100% इसका कितना गुना जी, 20 गुना। तो यहाँ भी 20 गुना कर दूंगा या एक लाइन बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है कि भी 40%, सॉरी 5% बराबर 40 के, तो ये 1% का वैल्यू आ गया और ये 100% का वैल्यू आ गया। तो 5 8 40, तो कितना आया, 800, ठीक है। सॉरी, इस बात का मतलब ये है कि जो पूर्णांक है वो 800 है, बट उसने पूछा क्या है, उसने उत्तीर्णांक पूछा, यानी कि पास होने के लिए कितने चाहिए। तो क्वेश्चन को हम यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस लड़के ने 800 का 40% प्राप्त करा है, जो पहला वाला छात्र था उसने 800 का 40% प्राप्त करा, तो 800 का 40% कितना हो गया जी, 8 चौके 32, कितना हो गया, 320। 320 नंबर उसने प्राप्त करे और कितने से फेल हुआ था वो, 62 से। 62 को मैं इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आया भैया, 382। तो 382 हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर है जी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके का। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से 64 अंक ज्यादा लाता है। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए। अब की बार उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा है, ठीक है। देखो, जो पहला लड़का है, जो पहला छात्र है, उसने 36% अंक प्राप्त करे हैं, ठीक है, और 32 अंकों से फेल हो गया तो मैं इसको 32 नंबर दे देता हूं। अब ये पास है, ठीक है। जो दूसरा लड़का है उसने 48% प्राप्त करे हैं, ठीक है, और जितने पास होने को चाहिए थे उससे कितने ज्यादा लाया, वो 64, ठीक है। ये 64 नंबर ज्यादा लाया है, जो पासिंग मार्क्स थे उससे 64 ज्यादा लाया, तो इसमें से मैं 64 घटा दूंगा। अब कह सकते हैं कि दोनों के नंबर इक्वल हैं, दोनों के नंबर बराबर हैं, ठीक है। करेंगे क्या कि भाई 36% को मैं इधर ले जाऊंगा तो 12 3 36, 12 चौक 48, तो कितना आ गया, 12% आ गया, ठीक है। भाई 36% को आप 48% में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। 64 को मैं इधर लेके जोड़ दूंगा तो 4 और 2 6 और 6 3 9, ठीक है। तो 12% बराबर 96 के और 12 एकम 12, ठीक है, और 12 अट्ठे 96 और 1% बराबर कितने के जी, 8 के। 1% बराबर कितने के, 8 के। और कह सकते हैं भैया 100% बराबर कितने के, 100% बराबर 800 के। तीनों ही सवालों में 100% का वैल्यू 800 ही था, ठीक है। हालांकि उस बात से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो पूछा क्या है, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत बताओ, ठीक है, उत्तीर्णांक प्रतिशत बताओ। अगर उसने पूछा होता कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए तो मैं निकालता कि भी 800 नंबर थे टोटल, ठीक है। और यहां से कर देते हैं कि भी पहले लड़के ने 36% प्राप्त करे, 800 का 36% जी, कितना आया, 8 छिक्के 48, 8 तिया 24, यानी कि 288 आया। 288 तो उसने प्राप्त करे थे और कितने नंबर से फेल हुआ था, 32 से। तो 32 को मैं इसमें ऐड कर रहा हूं तो 8 और 2 10 की 0, ठीक है, 8 और 3 11 और 12, ठीक है। तो 320 पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 320। बट उसने पूछा है कि भाई पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, ठीक है। तो यानी कि उसने पूछा है कि जो 320 है वो टोटल 800 का कितने प्रतिशत है।
320 800 का कितने प्रतिशत है, तो हम निकालेंगे जी कितना प्रतिशत है, 40%। तो पास होने के लिए 40% चाहिए। बाकी का इतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं थी। एक बार देखिए यहां से भी हम सवाल को कर लेते। देखिए या मैं पूरे को ही दोबारा कराता हूं। देखो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है। जो पहला बच्चा है वो 36% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखो मैं इसको पास कर लेता हूं, इसको मैं 32 नंबर दे दूंगा, तो अब ये पास है। पास का मतलब किस तरीके से पास है, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए तो उसके अब 90 ही नंबर है, यानी कि पासिंग मार्क्स, बिल्कुल पासिंग मार्क्स पे है वो, ठीक है। ठीक है, तो 36% प्राप्त करता है। जो लड़का 36% प्राप्त करता है तो वो 32 अंकों से फेल हो जाता है, तो मैंने उसको 32 नंबर दे दिया, यानी कि वो पास है। इसी प्रकार से जो दूसरा लड़का है वो 48% प्राप्त करता है, ठीक है, और जितने पास होने को चाहिए थे उससे 64 नंबर ज़्यादा है, ठीक है, जो पासिंग मार्क्स हैं उससे उसके 64 नंबर ज़्यादा है, तो इसमें से मैं 64 को घटा दूंगा, ठीक है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये लड़का और ये लड़का दोनों के नंबर बराबर है, इक्वल है, ठीक है। अब आती है बात घटाने की। 36% को मैं घटा रहा हूँ 48% में से, तो आप कहोगे जी 12% आ गया, ठीक है। अगर 64 को मैं इधर लाकर जोड़ूंगा 32 में, तो आप कहोगे जी 96 आ गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए अब देखो यहीं से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इतने सही, ठीक है। उसने पूछा है कि भाई उत्तीर्णांक बताओ, यानी कि उत्तीर्णांक प्रतिशत बताओ, पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। देखो यहां से करूंगा मैं कि जो पहला लड़का है, या 12% बराबर 96 का, चलो 1% का मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1% का वैल्यू कितना है, 12 एकम 12, ठीक है, और 12 अट्ठे 96। 1% का वैल्यू कितना है, 8। 1% बराबर कितने नंबर के है, 8 नंबर के, ठीक है। अब कर सकते हैं हम कि जो पहला लड़का था उसने 36% प्राप्त करे, पहले लड़के ने 36% प्राप्त करे, और कितने नंबर से फेल हुआ था, वो 32 से। तो 1% बराबर 8 के है, तो 4% बराबर कितने के जी, 4% बराबर 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। भाई जब इसका 4 गुना करोगे तो इसका भी तो 4 गुना होगा भाई, ठीक है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला लड़का था वो 4% से फेल हुआ था, तो 36% ये है, और 4% और उसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा जी, 40%, ठीक है। एक बार फिर से देखिए इस बात को। तो हमने देखा कि भी 36% को मैंने 48% में से घटा लिया, 12% आ गया। 64 को मैंने इधर ला के जोड़ दिया तो 96 मार्क्स आए हैं यार। ये यहाँ मैंने गलत बता दिया था, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई 36% को 48% में से घटाओगे तो 12%, ठीक है। उसके बाद में अगर 64 को मैं इधर ला के जोड़ूंगा तो कितना आया, 96, ठीक है। तो 12% बराबर 96, तो 12 एकम 12, ठीक है, 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, तो 1% का वैल्यू कितना है, 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम यहां से करते हैं 48% से कि भाई जो दूसरा वाला लड़का है, ये जो दूसरा वाला लड़का है इसके 48% आए हैं, कितना आए, 48%। परंतु ये पास तो है, ये पास तो है, परंतु पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा लाया, 64। तो देखो 1% बराबर 8 के है, तो 64, तो क्या गुना है इसका, ये 8 गुना, तो मैं इसका भी 8 गुना कर लूंगा, यानी कि ये 8% का वैल्यू है। 8% का वैल्यू कितना है, 64, यानी कि ये लड़का 48% लाया था, तो इसके पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा थे, 8% ज्यादा थे। तो 8% को आप घटाओगे तो कितना आया, 40%। तो 40% हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब टाइप चेंज होगी यहां से। ये जो चुनाव वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में, ठीक है। यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% अंक प्राप्त हुए मत, ठीक है, वोट, तथा 476 वोटों से वो जीत गया, तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या है, ठीक है। भाई देखो ये दो उम्मीदवार हैं, कह सकते हैं कि जो पहला उम्मीदवार है इसको 84% मिला, ठीक है। जो दूसरा उम्मीदवार है भाई
जब 100 में से 84% इसको मिला है तो दूसरे को कितना मिला जी? 16%। ठीक है, तो कितने परसेंट से जीत गया? मुझे घटाना पड़ेगा। तो 84 में से 16% आप घटाओगे 84% में से, तो 16 पंजे 80 होता है, तो 16 चौके 64, यानी कि 68% वोटों से वो जीता है। कितने परसेंट से जीता है? 68% से। ठीक है, बट वो कह रहा है कि 68% से तो जीता है, ये तो परसेंट से जीता है, और बाकी कितने मतों से जीता है? 476 से। इस बात का मतलब ये हो कि 68% बराबर है 476 के। ठीक है, तो 1% का वैल्यू हो गया 476 बटे 68। पूछा क्या है कि डाले गए मतों की संख्या कुल, यानी कि टोटल। तो टोटल यानी कि गुणा 100, 100% ही तो डाले गए होंगे भी। ये 68% की वैल्यू और हमें 100% की निकालनी है। ठीक है, किससे काट सकता हूं मैं? 17 से, या 4 से काट लो। ठीक है, 4 से मैं काट रहा हूं। 4 एकम 4, वापिस 4 एकम 4, और 4 निम 36, और 17 चौके 68, 17 सत्ते 119, और 7 और 100 की गुणा कितनी होगी? 700। कितनी होगी जी? 700। यानी कि जो टोटल मत डाले गए थे वो 700 थे। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को। दो उम्मीदवार थे, दो कैंडिडेट थे, तो ये पहला कैंडिडेट है जी, और ये दूसरा कैंडिडेट है। ठीक है, तो पहला जो कैंडिडेट है उसको मिले हैं 84%। तो भी जब 100 में से 84% इसको मिले हैं, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले? 16%। अगर मैं बोलूं इसके कितने ज़्यादा हैं, तो दोनों को मैं घटा दूंगा, तो आप बोलोगे जी 68%। यानी कि जो हार जीत का फासला है, हार जीत का जो फासला है वो 68% का है। यानी कि कैंडिडेट 68% वोटों से जीता है। बट वो कह रहा कि भाई 476 वोटों से जीता है, तो कह सकते हैं कि जो 68% की वैल्यू है, 68% जो है वो बराबर है 476 के। तो 1% का वैल्यू यहां पर निकालना होता है 476 बटे 68। ठीक है, 1% का। बट जब 1% का आ जाएगा तो फिर मैं निकालूंगा 100% का, क्योंकि उसने पूछा कि कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है। और काट पीट करने के बाद में कितना आएगा जी? 700 आएगा। कितना आएगा? 700। ठीक है, तो टोटल वोट कितने हैं? 700 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं, कुल मतों का 20% मत अवैध है, यानी कि इनवैलिड है। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत मिला और वह 28,800 वोटों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या है। तो देखो, सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले 20% मत अवैध है, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं मैं। ठीक है, पेपर में तो नहीं तो सीधा हो जाएगा कि भाई जो अवैध है वो कितने हैं? 20% अवैध। ठीक है, अवैध वही होता है कि भाई जैसे कोई बंदा है, हालांकि आजकल जो ईवीएम है उस पर तो अवैध होते नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि भाई ये जो पहले बैलेट पेपर आता था मोड़ना सही नहीं आता। ठीक है, तो वहां पे वो अवैध हो जाते हैं, या वो अपने अंगूठे का प्रयोग कर देते हैं। तो इनवैलिड वोट कितने हैं? 20%। तो कह सकते हैं कि भाई वैलिड, यानी कि जो वैध हैं, तो 100 में से 20% इनवैलिड है, तो वैध मत कितने हैं? 80%। ठीक है, वैध मत कितने हैं? 80%। विजेता उम्मीदवार यानी कि जो जीता है उसको वैध मतों का 60% मिला है। ठीक है, जो विजेता उम्मीदवार है उसको वैध मतों का मिला है 40%। ठीक है, 40 नहीं 60। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला है, विजेता उम्मीदवार को। ठीक है, तो ये वैध मत कितने थे? 80, और 80 का भी कितना परसेंट मिला जीतने वाले को? 60%। तो 80 का 60% हम निकाल लेते हैं, तो कितना आया जी? 8 सिक्के 48%। ठीक है, ये तो मिला है विजेता उम्मीदवार को। ठीक है, 80 का 60%, 80% का 60%, परसेंट का साइन नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 48%। अब कह सकते हैं कि भाई जीतने वाले को 48 मिला है। ठीक है,
तो हारने वाला यानी कि जो दूसरा उम्मीदवार है, 80% में से इसको मिला है 48%, तो 80 में से मैं 48 घटा दूंगा तो इसको कितना मिला है जी 32%, इसको मिला 32%। तो हार जीत का अंतर कितना है जी, ठीक है, हार जीत का अंतर कितना है, 8 में से 2 गया 6, यानी कि 16%, हार जीत का अंतर है 16%। बट वो कह रहा हार जीत का अंतर है 28,800। इस बात का मतलब ये हुआ कि 16% बराबर है 28,800 के, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना होएगा, 1% का वैल्यू होएगा 28,800 बटे 16, ठीक है। इधर कर देता हूं मैं क्वेश्चन को, 1% का वैल्यू होगा 28,800 बटे 16। बाकी उसने पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या, यानी कि उसने 100% की वैल्यू पूछी है। ये हमारा आंसर है। बात आती है काटने की, तो मैं काट लेता हूं कि भाई 16 दूनी 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 एकम 16, ठीक है। कितना बच गया अभी, 8 और 4 12, तो 16 अट्ठे 128, ठीक है। तो 18,000 तो कितना आया, 18,000 आ गया जी, 18,000, ठीक है। नहीं नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1,80,000। 18,000 कैसा आ जाएगा भाई, हार जीती 28,800 से हुई है, तो 1,80,000, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, देखो अब सवाल को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें ये डायरेक्ट हो गया था क्योंकि कैलकुलेशन आसान थी, बाकी का मैं देखता हूँ कि भाई कैलकुलेशन थोड़ी कठिन आ जाती है, तो देखो फिर सवाल को हम कैसे करते हैं। सवाल को करने का एक बेहतर तरीका ये भी है, दो उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं, कुल मतों का 20% मत अवैध है, ठीक है। जो इनवैलिड वोट्स हैं वो कितने हैं, 20% है। बाकी का अब वो कह रहा है कि भाई वैलिड, ठीक है। मैं तो ये मानता हूं कि जो वैध मत है, ठीक है, वैध मत है, ये मान लेता हूं कि भाई वो 100% ही है वैध मत, ठीक है। इस बात को भी मैं इग्नोर मार रहा हूं कि जो अवैध मत है, जो इनवैलिड वोट्स हैं वो कितने 20% है। तो मैंने माना कि जो वैध मत है, जो वैलिड वोट है वो कितने 100%, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आसान होएगा कि एक तो जीता है, जो पहला उम्मीदवार है, मैं बार बार मान रहा हूँ वो जीता है, और दूसरा वाला हारा है। तो यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाता है कि जो विजेता उम्मीदवार है उसको 60% मिला, इसका 60% कितना होएगा, 60 ही होएगा जी, ठीक है, 60%। तो जब 100 में से 60% इसको दे दिया तो इसको कितना मिला, 40%। यहाँ पे आसान हो जाता है कि भी हार जीत का जो अंतर है वो कितना है जी, 20% है। बट वो कह रहा ना जी, हार जीत का जो अंतर है वो कितना है, 28,800 है, 28,800, ठीक है। तो 1% की वैल्यू होगी 28,800 बटा 20, और यहां पे मैं 100% की वैल्यू निकाल लूंगा। 100% यानी कि इसकी वैल्यू आएगी वो, ठीक है, वैलिड वोट्स की आएगी। मैंने यहां पर वैलिड वोट्स को 100% माना है। तो बात आती है काटने की, 0 से 0 खत्म, ठीक है। 2 से मैं इसे काट रहा हूं, 14 दूनी 28, 2 चौके 8, इतना आ गया, ठीक है, 1,44,000। अब आप देखते हैं कि 1,44,000 यहां तक आया है, ठीक है। फिर मैं ध्यान करता हूं कि भी जो 1,44,000 आया है, 1,44,000 जो आया है, ये 80% की वैल्यू है, क्योंकि जो वैलिड वोट्स हैं वैसे तो वो 80% ही हमने मान ही तो लिया था भाई, 20% तो इनवैलिड थे, तो ये 80% की वैल्यू है। अब यहां पे मैं फिर से क्या करूंगा कि भाई 80% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू मैं फिर से निकालूंगा, 0,00 बटे 80, ठीक है, और गुणा 100, क्योंकि मुझे तो टोटल वोट्स चाहिए। तो काट पीट करने के बाद में, ठीक है, 8 से ये कट ही रहा है, वही आ जाएगा, कितना आ रहा था हमारा, 0,000, ठीक है, यही आएगा। क्लियर है। तो जो तरीका आपको बेहतर लगे किसी भी सवाल से कर सकते, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हुआ, क्लियर है, हाँ। चलिए देखो भाई, एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ए को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और बी को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। बात को देखना गौर से, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। कुल वोट, टोटल वोट, ठीक है, जो टोटल वोट हैं या कह सकते हैं कुल वोट हैं
तो वो कितने होते हैं, 100 होते हैं या 100% होते हैं, ठीक है। कुल वोट कितने हैं, 100% है। 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं करा, ठीक है। जब 20% ने नहीं करा तो बोल सकते हैं वैलिड, ठीक है, या डाले गए वोट, ठीक है। उसने यहाँ पर वैध शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो मैं वैलिड लिख लेता हूँ कि भाई जो टोटल वोट थे वो 100% थे, 20% ने अपने वोटों का प्रयोग नहीं करा, तो वैलिड वोट या इलेक्शन कितने पे हुआ है, आप कह सकते हैं जी 80% पर, ठीक है। ए को कुल मतों का, यहाँ पे नाम भी दिया हुआ तो और भी अच्छी बात है, ए को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ, तो कुल मत तो 100 हैं, ठीक है, तो इसका 40% यानी कि 40, ठीक है। भी 100% का 40%, हालांकि देखो हम सभी में परसेंट लगा रहे हैं, आप उसको यूनिट भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं यहाँ पे 100 यूनिट मान लेता, यहाँ पे 80 मान लेता, पर चलिए ये छोटी छोटी बातें हैं। ए को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ, तो 100% का 40 कितना हो गया जी, 40%, ठीक है। बी को, जो बी है, बी को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, तो वैध मत ये हैं, ठीक है। तो 80% का 60%, तो 80% का जब आप 60% निकालेंगे, 80% का 60% जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 8 सिक्के 48%, ठीक है, 48%। या कह सकते हैं कि जो हार जीत हुई है वो कितने से हुई है, 8% से हुई है जी, ठीक है। बी जीता है इससे 8% से, बट वो कह रहा 1600 वोटों से जीता है, 1600 से, तो 8% बराबर 1600, ठीक है, 8% बराबर 1600, और 1% बराबर कितना, 1600/8, ठीक है। बी को कुल कितने प्राप्त हुए, बी को, तो बी को कितना हुआ जी, 48, तो 8 सिक्के 48, ठीक है, और 16 सिक्कू 96, तो 9600 वोट प्राप्त हुए हैं। कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन बन जाता है, मेरे कहने का मतलब ये था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि भी टोटल वोट, जो टोटल वोट है वो 100 यूनिट है, ठीक है, टोटल वोट 100 यूनिट है। फिर कह रहा 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं करा, तो जो वैलिड वोट है, ठीक है, जब 20% ने नहीं करा तो कितने, 80 हैं, ठीक है। ए को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ, ए को जब इसका 40% आप निकालोगे कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है। बी को वैध मतों का, बी को वैध मतों का, ठीक है, 80 का, बी को वैध मतों का 60 प्राप्त हुआ, तो 80 का जब आप 60% निकालोगे तो कितना आएगा जी, 8 सिक्के 48, ठीक है। तो ए को मिला 40 यूनिट, बी को मिला 48 यूनिट, तो कितने यूनिट से जीत गया बी भाई, आप कहोगे जी 8 से, ठीक है। इसको मैं पिछली बार परसेंटेज ले रहा था, बाद वो दोनों ही बराबर है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो 8 यूनिट से जीत गया, और वो कह रहा कि भाई 1600 मतों से जीता है, तो 8 यूनिट बराबर है 1600 के, तो 8 दूनी 16, एक का वैल्यू कितना हो गया, 200। बी को कितने प्राप्त हुए, तो 48 गुणा 200, तो 48 दूनी होता है जी 96, तो 9600 हमारा आंसर है। क्लियर है, ठीक है। बाकी का आप जब 4 क्लास देखोगे तो इस चीज़ को बहुत बेहतर समझ पाओगे, ठीक है। पहली 2 क्लास तो मैंने बिल्कुल बेसिक कराए हैं, बहुत ही आसान आसान सवाल हैं। देखो आजकल ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में सॉरी, एक ताजे फल में पानी की जो मात्रा है वो 61% है, कुछ दिनों बाद फल सूख जाता है और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 48% बचती है। यदि ताजे फल का वजन 88 किलोग्राम हो, अब सूखे फल का वजन बताना आपको, ठीक है। देखिए पहले तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई ये ताजा फल है, ठीक है, ताजा फल है, और कुछ दिन रखने के बाद में ये सूख गया, तो ये सूखा फल कुछ इस तरीके से हो गया, यानी कि छोटा हो गया थोड़ा, ठीक है। भाई जो ताजा फल है, भाई ये ताजा फल इस तरीके से होता है, और जो सूखा फल है वो थोड़ा मुरझा जाता है इस तरीके से, ठीक है। परंतु एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो ताजा फल होता है उसमें पानी ज्यादा होता है, परंतु कुछ दिन रखने के बाद में जब वो सूख जाएगा तो उसमें से पानी कम हो जाता है, ठीक है। जब पानी कम हो जाता है तो जो ताजे और सूखे फल में जो अंतर होता है केवल इसी चीज का होता है कि उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है सूखे फल में। बाकी की एक चीज ऐसी होती है जिसको हम पल्प बोलते हैं, यानी कि गूदा, वो पहले जितना ही रहता है, ठीक है। इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई ताजे फल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, कुछ दिन बाद जब वो सूख जाएगा तो वहां पानी की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है।
देखिए अब बहुत ही आसान सवाल है। वो कह रहा था कि यदि ताजे फल का वजन 88 किलो है, जो ताजा फल था उसका वेट कितना था, 88 किलो। ताजे फल का वजन 88 किलो है। अब कह रहा है कि एक ताजे फल में पानी की मात्रा 61% है। पानी की मात्रा कितनी है, 61%। अब कह सकते हैं कि जब पानी की मात्रा 61% है, 100 में से 61% पानी है, तो पल्प कितना है? आप बोलोगे जी 39%। बिल्कुल ठीक है, 39%। जब ताजे फल में पानी 61% है, तो जो दूसरी चीज है वो कितनी है, 39%। और दूसरी चीज क्या है, पल्प। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में वो कह रहा है कि और सूखे फल में कुछ दिनों बाद फल सूख जाता है। अब देखो भाई, फल सूख गया है, पहले फल ये था, अब फल सूख गया, तो मुझे नहीं पता, मुझे इसका तो पता कि भाई ये 88 किलो का था, बट मुझे क्या पता कि भी सूखने के बाद में उसका वेट कितना है। तो कह सकते हैं सूखने के बाद में उसका वेट है एक्स केजी। ठीक है, और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा है 48%। सूखे हुए फल में पानी की मात्रा है 48%। अब पानी उसमें 48% बचा है। जब पानी 48% बचा है, तो दूसरी चीज यानी कि पल्प कितना है, 52%। ठीक है, 52%। तो ये दोनों बराबर हैं। आप भी समझ रहे हैं कि भाई मैंने यहां भी पल्प निकाला है और यहां भी पल्प निकाला है, तो जो पल्प है वो बराबर ही रहेगा। ठीक है, पानी सूख जाने के बाद में। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। यहां पे मैं परसेंट से परसेंट खत्म कर लूंगा। ठीक है, परसेंट से परसेंट को खत्म कर लूंगा, और x का वैल्यू आ जाएगा, x बराबर हमारा होगा, ठीक है, 88 गुणा 39/52। ठीक है, x यानी कि सूखे फल का वजन, सूखे फल का वेट हमें निकालना है। तो 13 × 39, 13 × 4 = 52, 4 दूनी 8 और 22 × 3 = 66। ठीक है, यानी कि जो फल सूखने के बाद में कितने केजी का हो जाएगा, 66 किलो का। कितने किलो का हो जाएगा, 66। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस के लिए अभी और भी क्वेश्चन है। एक ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। इस बात को आप फिर से समझिए कि भाई अगर कोई फल हम मार्केट से लाते हैं, ठीक है, तो उसमें पानी होता है। अगर कुछ दिन वो रखा रहेगा तो पानी उसमें सूख जाएगा, परंतु जो पल्प है वो पहले जितना ही रहेगा। यानी कि क्वेश्चन को हम इसी कॉन्सेप्ट पे खत्म कर रहे हैं कि भाई पल्प जितना पहले था उतना ही सूखने के बाद में है। ठीक है, तो एक ताजे फल में पानी की मात्रा है 68%। ठीक है, कुछ दिनों बाद फल सूख जाता है और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 20% है। यदि ताजे फल का वजन है 100 किलो, तो सूखे फल का वजन बताओ। देखिए भाई, ताजे फल का वजन कितना है, 100 किलो है, 100 किलो। ताजे फल का वेट कितना है, 100 किलो। पानी की मात्रा कितनी है, 68%। अगर पानी की मात्रा 68% है, तो बाकी का क्या है उसमें, पल्प, जो कि कितना है, 32%। 32%। ठीक है, और सूखे हुए फल में, अब देखो कुछ दिन रखने के बाद में फल सूख गया। ठीक है, सूख गया, पहले वो 100 किलो का था, अब सूखने के बाद में हमको मालूम नहीं है वो कितने किलो का है, यानी कि मैंने x किलो का मान लिया। परंतु हमको ये पता है कि अब उसमें पानी की मात्रा कितनी है, 20%। जब पानी 20% है तो पल्प कितना है, 80%। ठीक है, ये भी पल्प है और ये भी पल्प है, इसलिए मैं दोनों को बराबर रख रहा हूं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 100 × 32% डिवाइड बाई 80%। ठीक है, और आप जानते हैं कि भी यहां मैं परसेंट से परसेंट को खत्म कर लूंगा। ठीक है, इसी प्रकार से 0 से 0 खत्म, 8 चौके 32। ठीक है, 0 से 0 खत्म हो गया, 8 चौके 32, और x बराबर आ गया हमारा 40। यानी कि जो सूखा फल है उसका वजन कितना है, अब 40 किलो। कितना है, 40 किलो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। एक 126 किलोग्राम ताजे तरबूज में 69% पानी है। 5 दिनों बाद वह सूख जाता है और पानी कम होकर 38% रह जाता है, तो सूखे फल का वजन बताओ। तो देखो, जितना पहले था पल्प उतना ही अब है, 5 दिन बाद भी उतना ही रहेगा। तो कह सकते हैं कि पहले जो ताजा फल था, जो पहले फ्रेश
जो तरबूज था उसका वेट कितना था 126, ठीक है, 126 किलो का कोई तरबूज था, इतने का होता नहीं है हालांकि, ठीक है, सवाल बना दिया उन्होंने। तो 69% पानी है। अगर पानी 69% है तो पल्प कितना है जी? पल्प बोल सकते हैं 31%, ठीक है, 31%। 5 दिनों बाद जो वह सूख जाता है, क्या सूख जाता है? भी तरबूज सूख जाता है। तो सूखने के बाद में मुझे नहीं पता ना कितना है वो, तो कह सकते हैं अब कितने का, x kg का, x किलो का। तो पानी कम होकर कितना हो गया? 38%। जब पानी कम होकर 38% हो गया, जब पानी 38% हो गया तो बाकी का क्या है? पल्प, जिसको मैं बोल सकता हूं कितना, 62%, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है, यहां परसेंट से परसेंट खत्म जी, ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म। उसके बाद में कह सकते हैं कि x बराबर है, x बराबर है 126 इंटू 31 बटे 62, ठीक है, 31 दूनी 62, और x बराबर आया 126 का मैं आधा करता हूं तो 2 छिक्के 12, 2 तिये 6, ठीक है। तो सूखे फल का वजन कितना है? 63, ठीक है, 63 किलो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 लीटर चीनी के एक घोल में चीनी की मात्रा 30% है। उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा कितनी हो? 70%। देखो जो सवाल हम पीछे पढ़ रहे थे, ताजे फल वाला या सूखे फल वाला जो भी था, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। कैसे? देखो भाई 75 लीटर चीनी का घोल है, उसमें चीनी की मात्रा 30% है। चीनी और पानी का घोल है, चीनी और पानी का घोल है, ठीक है। उसमें अगर 30% चीनी है तो बोल सकते हैं 70% क्या है? पानी, ठीक है। उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए? अब उसमें चीनी को डाल रहा है, ठीक है, चीनी को डाल रहा है कि चीनी की मात्रा कितनी हो जाए? 70%। तो हमने एक चीज देखी सॉरी, जो चीनी और पानी का घोल है उसमें चीनी का में परिवर्तन हो रहा है कि भाई जो पहले चीनी है वापिस उसमें चीनी डाली जा रही है, यानी कि जो दूसरी चीज है वो क्या है? पानी। पानी अपरिवर्तित है, जितना पानी पहले था बाद में भी उतना ही पानी है। भाई जैसे वहां पे क्या था, जितना पल्प पहले था बाद में भी उतना ही पल्प है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखिए 75 लीटर चीनी का घोल है, ठीक है, 75 लीटर चीनी का घोल है। भाई पहले ये घोल है मान लेते हैं, ठीक है, ये घोल है, ठीक है, ये बर्तन है, ठीक है, 75 लीटर चीनी का घोल है, उसमें चीनी की मात्रा कितनी है? 30%। जब चीनी उसमें 30% है, पेन चेंज कर लेता हूं, जब चीनी उसमें 30% है, ठीक है, चीनी 30% है, तो कह सकते हैं कि जो दूसरी चीज है वो पानी है। पानी कितना है? 70%, ठीक है, पानी कितना जी? 70%। उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए? अब आपको इस बात को समझना है कि भाई पहले तो ये डब्बा था, अब चीनी वापस मिला रहा उसमें, यानी कि डब्बा आपके बार थोड़ा बड़ा होएगा। जब भी इसमें नहीं आ रहा तो दूसरे डब्बे में उसने मिला दिया, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा हो जाए 70%। अब ये दूसरा डिब्बा हमें थोड़ी पता है कि भाई ये कितना है, ये जो दूसरा वाला है हमें क्या पता कि भाई मैंने मान लिया कि भाई ये x है, ठीक है, और उसमें चीनी अगर 70% है तो पानी कितना है? 30%, ठीक है। कह सकते हैं कि भाई परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा और जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी, परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, यानी कि हमें x का मान निकालना है कि भाई x बराबर हो गया 75 इंटू 7 अपॉन 3, ये 25 बार, और 25 सत्ते 175, तो x बराबर 175, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि भी उस घोल में कितना चीनी और मिलाई जाए, कितनी चीनी और मिलाई जाए, ठीक है। तो देखो पहले जो घोल था वो 75 था, अब कितना? 175। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये चीनी की मात्रा में हुआ है, तो चीनी कितनी मिलाई गई है? 100, ठीक, कितनी मिलाई गई है? 100। बाकी यूनिट आप देख लो, दे रखा कुछ? वो नहीं दे रखा, जो भी है, ठीक है, मिलीमीटर या मीटर मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, लीटर वीटर जो भी है वो देख लेना, ठीक है, या केजी वेजी जो भी है, ठीक है, किलो विलो देखो देखिए क्वेश्चन को क्लियर करो। हाँ देखो मेरे कहने का मतलब ये है, थोड़ा और डिटेल में हम जाते हैं
कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में कितनी चीनी और मिले जाए ताकि इसमें, अच्छा ठीक है यहाँ छोड़ दिया उसने, इस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि इसमें चीनी की मात्रा, मैं यहाँ 50% कर लेता हूँ, चीनी की मात्रा 50% हो जाए, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि ताकि चीनी की मात्रा कितनी हो जाए 50%, समझिए अब परफेक्ट है भाई। देखो ये डब्बा था पहले, ठीक है, बात को समझना, ये डब्बा था, हाँ 300 ग्राम चीनी के घोल में, ये 300 ग्राम है, इसमें 300 ग्राम आ रहा है, जो मटेरियल है इसमें 300 ग्राम आ रहा है, तो कह सकते हैं कि भाई 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो देखो जब चीनी 40% है, इसमें चीनी 40% है, तो कह सकते हैं कि जो पानी है वो 60% है। पानी कितना? 60%। मैंने ये मान लिया कि जो घोल है 300 ग्राम उसमें चीनी है और पानी है, ठीक है। तो भाई जब इसमें 40% चीनी है तो पानी कितना? 60% है। इस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए? अब भाई देखो जब इसमें चीनी मिला रहा है तो कह सकते हैं, चीनी मिला रहा है तो हमें नहीं पता कि भाई, हम कह सकते हैं कि अब की बार वो थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है भाई, डिब्बा तो वही है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई पहले ये था, अब थोड़ा बढ़ गया है कि भाई उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि चीनी कितनी हो? 50%, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि भाई घोल अब कितना है, ठीक है, हमें घोल का नहीं पता कि घोल कितना है, कि घोल अब x है और उसमें अगर चीनी 50% है तो 50% ही उसमें क्या है? पानी है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को उसी तरीके से कर रहे हैं, भाई ये भी पानी है और ये भी पानी है, ठीक है। तो सीधा आएगा कि भाई x बराबर, ठीक है, 300 गुणा 60, ठीक है, परसेंट से परसेंट आप काट लोगे और बटे 50, पास ये 6 बार और 6 छिक्के 36, तो x बराबर कितना आया? 360, ठीक है। अब ये 300 ग्राम का घोल था, ये 300 ग्राम का घोल है और ये कितने का? 360 का। जब ये 300 ग्राम का घोल था और x का वैल्यू कितना आ गया? 360, ये 360 ग्राम का घोल है, तो ये जो परिवर्तन हुआ है 60 ग्राम का, ये किस में हुआ? चीनी में हुआ है। वो कह रहा है कि भाई कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो किस में हुआ? चीनी में। तो यानी कि 60 ग्राम चीनी और मिलाई जाएगी। कितने ग्राम? 60 ग्राम, ठीक है। तो इसमें 60 ग्राम चीनी और मिलाई गई है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, भाई देखो ये 40 लीटर मिश्रण है। अब तक ये बात आप समझ गए होगे, चाहे वो पिछला क्वेश्चन हो, चाहे ये हो, चाहे वो ताजे फल वाला हो, चाहे ये हो, ठीक है, मिश्रण वाला, कि हम देखते हैं कि भाई दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में क्या है? 10% पानी है। ये 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? बस केवल हमें इतना ही पढ़ना है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। पहले 10% पानी था, अब कह रहा कि भाई उसमें कितना पानी और डाला जाए। तो हमें ये देखना होता है कि भाई पानी में की जो मात्रा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, जो पानी की मात्रा है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उस चीज से कर रहे हैं कि भाई किस चीज में परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि जो दूध है, जितना दूध पहले था बाद में भी दूध उतना ही रहेगा, ठीक है, जितना दूध पहले था बाद में भी उतना ही दूध रहेगा। तो दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। अगर इसमें 10% पानी है तो आप बोलोगे भैया 90% क्या है? दूध। 90% क्या है? दूध। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? अरे यार पहले वो 40 लीटर का कोई बर्तन है, अब वो कह रहा कितना पानी और मिला जाए, तो मुझे क्या पता भी वो कितने का होएगा? 50 का होएगा, 100 का होएगा, 150 का होएगा। मैंने मान लिया कि भी जो अब जो बर्तन है उसकी क्षमता x लीटर है, तो वो कह रहा इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो? 20, ठीक है। अगर पानी की मात्रा 20 होगी तो दूध कितना होगा जी? 80%। दूध कितना होगा? 80%। बात समझ में आई? ठीक है। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। अगर 10% पानी है तो दूध कितना? 90%, ठीक है। जब पानी मिला दिया तो अब वो 40 का तो रहा नहीं, यानी कि परिवर्तित हो गया, तो हमें नहीं पता कितने का? x का है, ठीक है। अब कह रहा है नए मिश्रण में 20% पानी है। अगर 20% पानी है तो दूध कितना? 80% है, ठीक है। तो x बराबर हो गया 40 गुणा 90 बटे 80,
ठीक है, ये छोटी सी बात है, परसेंट से परसेंट आप खत्म कर लोगे, जीरो से जीरो भी खत्म कर लोगे, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 40 दूनी 80 और 90 का आधा कितना हो गया जी 45। ठीक है, यानी कि अब 45 लीटर का मिश्रण है, पहले 40 लीटर का मिश्रण था, अब कितने का 45 का, तो कितना आया जी 5, कितना आया 5। तो देखो ये जो परिवर्तन हुआ है 5 लीटर का, ये किसमें हुआ, पानी तो मिलाया उसने, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो क्या मिलाया है पानी। ठीक है, तो 5 लीटर और मिला दिया जी। ठीक है, 5 लीटर। तो आज लगभग 4 टाइप के क्वेश्चन हमने क्लियर करे थे परसेंटेज में। ठीक है, और अभी 2, 3 या 4 जो भी परसेंटेज की क्लास बाकी हैं, ठीक है, डेली मैं वीडियो अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा कि सुबह सुबह हो जाए। ठीक है एक चीज और, परसेंटेज में मैं प्रत्येक क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं कि भी कोई भी टाइप ना बचे। ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी का भी एग्जाम है और यूपीएसआई का भी है, और हर लेवल का सवाल मैं कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, बाय।